प्रभास कोई 100-25 करोड़ नहीं लेता। प्रभास की फीस है 150 से 200 करोड़। 4 गाने बाकी हैं, इसीलिए आपको म्यूजिकल नजर नहीं आई पिक्चर। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, प्रभास, डार्लिंग प्रभास, द रिबल स्टार प्रभास की आने वाली पिक्चर द राजा साहब का ट्रेलर रिलीज कर दिया है और इस ट्रेलर का रिव्यू एंड रिएक्शन जानने के लिए हम आए हमारे एक्सपर्ट्स के पास में, नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी। स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। प्रभास के फैंस इंतजार में रहते हैं हर बार कि क्या रिपोर्ट आती है फ्रॉम द हिंदी मीडिया, क्योंकि उनको जानना रहता है कि हिंदी मीडिया को कैसे लगी, एग्जैक्टली क्या किस तरह से देख रहे हैं हिंदी मीडिया प्रभास की पिक्चर को। तो इसमें देखिए, ट्रेलर का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा था और ट्रेलर बहुत जल्दी इन्होंने रिलीज किया है। पिक्चर का रिलीज डेट भी अनाउंस की इस ट्रेलर में। शुरुआत में करना चाहूंगा राजीव जी आपसे। हाँ जी, कैसा लगा ये ट्रेलर ऑफ द राजा साहब? राजा साहब का ट्रेलर मेरे को पहले भी जो आया था टीजर, वो भी नहीं मज़ा आया था इतना। इसमें भी मेरे को कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। दो प्रभास इज लुक्ड गुड, उसकी हेयर स्टाइल और बात करने का ढंग कोशिश कर रहा है वो, बट स्टिल द हिंदी इज़ नॉट मेकिंग रिलेशनशिप विद द हिंदी ऑडियंस। इट इज़ नॉट क्लिकिंग। VFX अच्छे हैं, एंड में वो जो उल्टा करके लिया है उन्होंने शॉट, उसका ब्यूटी दिखाई है जब वो द बैड राजा साहब आता है विलेन सिगार लेके, वो सब है। मगर क्या ये हीरोइज्म, क्या इसका कैरिज्मा पकड़ेगा इंडियन हिंदी ऑडियंस से? वहाँ तो चलो साउथ में तो राजा साहब राज कर लेगा, बट विल इट रियली टेक द ऑडियंसेस ऑफ एंटायर इंडिया? आई एम नॉट गेटिंग 100% येस आंसर फ्रॉम दिस ट्रेलर। इसमें मेरे को चीज़ें VFX ये वो टेक्निकली बहुत अच्छा लगा, बट कंटेंट वाइज आई कुड नॉट गेट एब्सोल्युटली इन्वॉल्व और गेट एक्साइटेड और कैरिड अवे। मैं आई कुड लव द ट्रेलर। मैं चाह रहा था कि मैं इसको कोशिश करूं इन्वॉल्व होके, कुछ मान लूं कि ये यार बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत कंसेशन दिया माइंड को कि मान लूं, मगर नहीं, माइंड माना मेरा, साथ में चला नहीं। ओके, मनाने की बहुत कोशिश की अपने माइंड को, लेकिन माना नहीं है। सर, डायरेक्टर का नाम है मारुति। क्या फरारी वाला ट्रेलर निकाला? पहला बात तो मैं रियली कंफ्यूज हूँ कि इस फिल्म के ट्रेलर को 100 दिन पहले कैसे लॉन्च कर दिया। ये बहुत बड़ा पिक्चर आपकी आ रही है पोंगल के दिन 9 जनवरी 2026 को, और कोई इतना पहले, और पूरा मेन ट्रेलर आपने डाला है सर। नो डाउट प्रभास इज़ द ओनली पैन इंडिया स्टार जिनकी फिल्म की ओपनिंग ही 100 करोड़ के ऊपर जाती है। साउथ फिल्म की कई चीज़ें मुझे अच्छी लगी। मेकिंग टेकिंग बहुत अच्छी है, कई जगह VFX बहुत अच्छे हैं, जो सेट्स लगाए हैं कमाल के सेट्स हैं, एक भव्य पिक्चर नज़र आती है। डेफिनेटली प्रभास की फिल्म में जब भी 450 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे तो भव्य तो नज़र आनी चाहिए। प्रभास ने पहली बार कोशिश की है एक हॉरर कॉमेडी जॉनर टच करने की। प्रभास का इसमें डबल रोल है, दादा पोते का दोनों का रोल कर रहे हैं, लेकिन कई सारी खामियां भी है। म्यूजिक बहुत कमज़ोर नज़र आया। एक मिथुन का पुराना गाना कोई यहाँ नाचे नाचे उन्होंने बजा दिया। तीनों हीरोइनें वीक हैं हमारे हिंदी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, निधि हो, रिद्धि हो या मालविका। कोशिश की है उन्होंने कि हिंदी इंडस्ट्री के लोग देखें, जैसे कि संजय दत्त को डाला है, बोमन ईरानी हैं, जरीना वहाब हैं, लेकिन ये ऐसे स्टार हैं, इनको देखने के लिए पब्लिक थिएटर में नहीं आती सर। मुझे हॉरर जॉनर जो नज़र आना चाहिए था वो पूरी तरह से मिसिंग नज़र आया। VFX अच्छे दिखाए हैं, कुर्सियाँ उड़ रही हैं, जानवर दिखाए हैं, लेकिन वो पिक्चर होल्ड नहीं कर पाती सर। और जैसे कि पहले भी हमने जिक्र किया था, प्रभास की फिल्म रिलीज़ की डेट होने के बावजूद 6 महीने पोस्टपोन होती है, साल भर जाती है। इसकी भी 2 बार रिलीज़ डेट पोस्टपोन हो चुकी है। जून के बाद दिसंबर हुई थी, दिसंबर जनवरी हुई। मैं बता दूं, फिल्म अभी भी कंप्लीट नहीं है। अच्छा, अक्टूबर पूरा महीना जाएगा फिल्म की शूटिंग को। हैदराबाद में अभी भी शूटिंग चल रही है, कई सारे सीन्स बाकी हैं, 4 गाने बाकी हैं, इसीलिए आपको म्यूजिकल नज़र नहीं आई पिक्चर। 4 गाने में से 2 गाने इंडिया में शूट करेंगे, 2 फॉरेन लोकेशन में शूट करेंगे। तो सर अक्टूबर तो शूटिंग चल रही है आपकी, साथ VFX का काम चल रहा है, वो एडिटिंग चल रही है, दूसरी बात है। लेकिन सर आपकी कितनी गंदी प्लानिंग है।
कहाँ पिक्चर अब जून में रिलीज़ करने वाले थे, कहाँ दिसंबर में आने वाले थे, और आप बहाना बता रहे हैं कि आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वेल विशर हो, इसीलिए पिक्चर को आप पोस्टपोन करके जनवरी कर रहे हो। ये तो बेहुदापन है ना। सबसे बड़ा हॉरर कॉमेडी हो गया। और आपको बता दूं, प्रभास कोई 125 करोड़ नहीं लेता। प्रभास की फीस है 150 से 200 करोड़। लेकिन पिछले कई फिल्मों से प्रभास का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है, चुन चुन के फ्लॉप फिल्में दी हैं। इसीलिए बोलते हैं उन्होंने अपनी फीस मात्र 100 करोड़ ली है, 100 रुपये नहीं 100 करोड़ ली है, रिड्यूस किया है उन्होंने। 100 रुपये कौन लेता है? नहीं, अपने टोकन के हिसाब से ले भी ले। तो प्रॉब्लम वही है कि इतना बड़ा बजट, मतलब आपको जैसे कल की इसने बिजनेस किया था 700-800 करोड़ पिक्चर बिजनेस करेगी ना, तो शायद पिक्चर ब्रेक इवन टच हो। तो प्रभास को लेके एक आप हाथी पाल रहे हो, सफ़ेद हाथी सर, उसको मेंटेन करना कितना भारी होता है। और जब फिल्म आपकी 1-2 महीने डिले होती है, सोचिए कितना कॉस्ट पे कॉस्ट बढ़ते जाता है सर। ये पता नहीं साउथ के मेकर्स इतने प्रोफेशनल, इतने पर्टिकुलर होते हैं, ऐसी बातों को कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं। भूल जाते हैं कि भैया कि हम छोटी मोटी पिक्चर नहीं बना रहे, एक प्रभास को लेके पिक्चर बना रहे हैं, और प्रभास को लेके बाकी 2 फिल्में ऑलरेडी लाइनअप पे हैं, वो अटक जाएंगी उसके चक्कर में सर। स्पिरिट है और एक और पिक्चर है। जी हाँ। लेकिन सर ये ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा था कि अचानक से प्रोड्यूसर उठ के आ गया, बोला भाई ट्रेलर कटो, रिलीज करना है। इनसिक्योरिटी तो नहीं है कहीं, क्योंकि बीच में बहुत र्यूमर्स फैले थे कि यूनिट मेंबर्स कुछ कंप्लेंट थी। नहीं, शूटिंग रुक गई थी ना, पीपल्स मीडिया ने पेमेंट नहीं किया था, तो वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे। उन्होंने सोचा एक बड़ा ही पत्थर फेंक दो, ढांग, देखो भैया हम आ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ बना रहे हैं। बट विल दिस क्रिएट दैट इम्पैक्ट एंड वॉश आउट वट एवर इन द ट्रेड? जो बातें सुनते हैं हम, गॉसिप होगा या र्यूमर होगा, आई डोंट नो। बट फिल्म ऐसी बड़ी पिक्चर जो इतने बड़े बजट की है, उसको बिना देखे पूरी पिक्चर इमीडिएटली कुछ बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े स्टेक्स हैं। बट खुशबू उतनी अभी तक नहीं निकल रही। तो 100 दिन बाकी है ना सर वो खुशबू पहुंचने के। और डालेंगे खुशबू, अभी खुशबू शूट करेंगे, बनाने जाएंगे, कौन से रानी बाग में ढूंढेंगे खुशबू, फिर आएगी। तो वेट करते हैं, लेट्स गिव देम अ चांस। थमन है शायद बीजीएम, म्यूजिक थमन के। जी हाँ, थमन ने अभी पिछली पिक्चर ये पवन कल्याण की इतना अच्छा बीजीएम, इतना तारीफ हुई, Yes. लेकिन ये ट्रेलर में वो मजा नहीं आया। स्पार्क नहीं था थमन के इन्वॉल्वमेंट BGM में। नहीं हुआ, रिश्ता क्यों नहीं बना? मैं भी वही कोशिश करता रहा कि मैं जुड़ जाऊं। सर पोंगल बड़ा फेस्टिवल है, कई साउथ की फिल्में वाले सर वो तारापति भी आएगा, वो अपनी पिक्चर लेके, जननायक, हाँ जननायकन, वो लेके आने वाला है। फिर अभी ये प्रभास है, मतलब बहुत सारे लोग 4-5 फिल्में तो आएंगी है। जी हाँ। पोंगल में सब पोंगल बनाना चाहते हैं ना। संक्रांति है, पोंगल है, साउथ के फेस्टिवल होते हैं, तो जनवरी फर्स्ट वीक रहता है। अब ये देखना है मुझे कि बॉलीवुड वाली कौन सी पिक्चर लेके आते हैं वो टाइम पे, जब इन्होंने डेट ली है। हाँ। तो बॉलीवुड की तरफ से कौन सी पिक्चर आती है? गुड, बॉर्डर तो आपकी बॉर्डर तो जनवरी में आ रही है, 26 में। आपको उम्मीदें बहुत है, वेरी गुड। किससे? आई आल्सो हैव Border? बॉलीवुड से border। बॉलीवुड से, यस सर। मेरे को बॉर्डर तो लगता है ब्लॉकबस्टर है, पता नहीं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ। आई कौन सी? फाइंड बॉर्डर बॉर्डर स्पार्कलिंग फायर, अंदर उसको बोलते हैं आग। देखो पहले दिन से जैसे हवा आती है ना, एक गर्मी, पुष्पा देख के होता था एक्साइटमेंट, नहीं यार देखना है, उत्सुकता। तो मतलब ये वाले ट्रेलर ने आप दोनों को निराश किया है, इतना ज्यादा अपील नहीं किया है, खींचा नहीं अंदर पूरी तरह से हमको। हम तो बैठे थे कि ले लो हमको साथ में, लेकिन नहीं ले। चलिए देखते हैं अब राजा साहब प्रजा को कितना खुश करते हैं यस। आगे आने वाली यूनिट्स में। जी हाँ। ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू एंड ओपिनियन ऑन द ट्रेलर ऑफ राजा साहब। आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है? जो दर्शक ये एपिसोड देख रहे हैं वो जरूर हमको कमेंट्स में बताना, और सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी जरूर दें। क्या बात है। थैंक यू। यस, थैंक यू।